नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के रजदेपुर सिंह हॉस्पिटल के सामने मंगलवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिषेक गुप्ता 20 वर्ष पुत्र संतोष गुप्ता निवासी भरसर जो आदर्श गांव अपने ननिहाल में रहता था। अभिषेक गुप्ता अपने दोस्त किशन प्रजापति 19 वर्ष पुत्र जयप्रकाश प्रजापति निवासी आदर्श गांव के साथ बक्सरपुर की तरफ जा रहा था कि सिंह हॉस्पिटल के पास पहुंचा ही था कि उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। इस घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरे को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल गोरा बाजार पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता संत प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने डॉक्टर रामकुमार मेडिकल चौराहा छावनी और केशवपुरा चौराहे पर भीषण गड्ढों, बरसाती पानी और जनता की उपेक्षा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों राहगीरों और व्यापारियों ने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह इन गड्ढों के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पार्षदों का आक्रोश अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। लगातार 9 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के बावजूद नगर निगम प्रशासन और भाजपा सरकार ने आंखें बंद रखी हैं। आंदोलन में भाग लेने वालों में देवेश तिवारी, इसरार मोहम्मद, अनुराग गौतम, सोनू अब्बासी, सुमन पेसवानी, कुलदीप गौतम, मोहन नंदवाना आदि शामिल रहे। हमारे पार्षद साथी सबने आज छावनी और केशवपुरा में प्रदर्शन किया है। नगर निगम के सभी साथियों ने आज छावनी पहुंच के जो प्रदर्शन किया है, वहां देखा गया है मेन मार्केट में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन रोड पर महिलाएं गिर रही है, पुरुष, सभी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा नगर निगम का से कहना है कि होश में आओ, ताकि उनको पता चले। जमीन पे आके देखो क्या हालत हो रही है रोडों की, तब जाके विकास करवाओ। क्या विकास करा रहे हो आप लोग, ये देखना चाहिए आपको। एक फीट तब पानी भर रहा है रोडों पे, सारी गाड़ियां गिर रही है। यहाँ केशवपुरा सर्किल के चौराहे की आप ये सारी वीडियोस देखिए, क्या हालत कर रखी है। सारी गाड़ियां गिर रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, ध्यान दीजिए और सरकार से कहना है कि जल्द से जल्द रोडों का मरम्मत करवाई जाए। आपका नाम? शिवांगिनी सोनी। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नालियां चौक हो जाने की वजह से बानपुर क्षेत्र के बारिश के पानी ने तबाही मचा दी थी। इसी तबाही के बीच एक युवक घर में घुसे पानी को बाहर निकाल रहा था। पानी बाहर निकालते समय वो करंट की चपेट में आ गया। आनंद फानन में परिजन 19 वर्षीय अजय को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रधान और सचिव पर लापरवाही के आरोप मृतक के परिजनों ने लगाए हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को जलाभिषेक कराया। संगम स्थित लेटे हनुमान जी को मां गंगा ने अभिषेक कराया। मां गंगा का लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह में किया प्रवेश। महंत बलवीर गिरी और पुजारियों ने मां गंगा का लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश पर स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने मां गंगा का हनुमान मंदिर परिसर में स्वागत किया। तिलक, चंदन, पुष्प और दुग्धाभिषेक के जरिए मां गंगा का स्वागत किया। हर हर गंगे और बजरंगबली के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। देखिए, आज जिस दिन का पूरे साल भर से हम सभी को इंतजार रहता है, वो दिन आज का है। देखिए, वैसे तो इस समय पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में अभी विपदा और बाढ़ें आ रही हैं, लेकिन यही बाढ़ का एक रूप संकट मोचन श्री बड़े हनुमान जी महाराज प्रयागराज में उत्सव का रूप लेता है। आज आप सभी देख रहे हैं कि प्रयाग इस पवित्र धरा में स्वयं वरुण देवता भी प्रश्न है। साथ ही साथ माँ भगवती गंगा, जो आज मंगलवार का दिन चयनित किया हमारे हनुमान जी महाराज के लिए, उस दिन हनुमान जी महाराज शयन कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ प्रयागराज में, प्रयागराज की मठ बागंबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर की और भक्तों की हमारी यह परंपरा रहती है कि इस परंपरा में हनुमान जी महाराज को जब भी गंगा मैया नहलाने आती है, हम सभी दूध, दही, घी, अष्टगंध, शक्कर, कुमकुम इत्यादि 16उपचार से भगवती का अभिषेक करते हैं। माता को पुकारते हैं कि माता पधारें, अपने पुत्र को स्नान कराएं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ गंगा मैया के साथ साथ वरुण देवता भी प्रश्न हो रखे हैं। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का आरती से, डमरूनाद से उनका स्वागत किया जाता है, उनको शयन में भेजा जाता है। आज के दिन की विशेषता यह रहती है कि भगवती त्रिवेणी जो अपने पुत्र को स्नान कराते कहते हैं कि जिस साल हनुमान जी महाराज
स्नान करते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। तो यह है, इसलिए हम यहाँ उत्सव के रूप मनाते हैं, जहाँ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस इत्यादि स्तोत्रों से, रचनाओं से, गंगा सूत्र से भगवती का, हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया गया। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार नशे से दूरी है जरूरी शीर्षक से शाजापुर पुलिस द्वारा 15 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य समाज में नशे के विरुद्ध चेतना फैलाना और नशा मुक्ति के प्रति आमजन में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत द्वारा नशा मुक्ति जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौजूदगी रही। शुभारंभ अवसर पर नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो शाजापुर शहर के बड़ा चौक से प्रारंभ होकर विभिन्न मुख्य मार्गों से होती हुई उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। वहां मौजूद सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत द्वारा नशा न करने और समाज को भी इससे दूर रखने के लिए शपथ दिलाई गई। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा मोहनिया थाना क्षेत्र के सकरौली गांव का है, जहां कुल 5 बच्चियां तालाब में नहाने गई थी। ग्रामीणों की मदद से 2 बच्चियों को तो समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 बच्चियों की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। कैमूर के सकरौली गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब 5 बच्चियां गांव के पूरब की ओर बकरी चराने गई थी। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी बच्चियां पास के एक तालाब में नहाने चली गई। तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में नहाते वक्त 3 बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने 2 बच्चियों को बचा लिया, लेकिन बाकी 3 बच्चियों की जान नहीं बच सकी। मृत बच्चियों की पहचान उषा कुमारी पिता जीतन राम, सुनीता कुमारी पिता सुरेंद्र पासी और महिमा कुमारी पिता भोरिक राम के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। सभी बच्चियां बकरी चराने गई हुई थी। बारिश हुई तो तालाब में नहाने लगी, तभी हादसा हो गया। वहीं फिलहाल गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। जानते हैं मृतका के पिता और राजद कैमूर जिलाध्यक्ष अकलूराम का क्या कुछ कहना था। सदर अस्पताल में हम लोग आए हुए हैं। सकरौली है मोहनिया थाना में, वहां से 3 बच्चियां जो है वह तालाब में डूब करके मर गई है। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए आए। कैसे घटना हुआ? बकरी चरा रही थी सिवान में, बारिश हो रहा था हल्का फुल्का, और उसके बाद में बगल में ही तालाब था। नहाने लगी बच्चियां, 5 बच्चियां थी, जिसमें से 3 बच्चियां जो डूब के मर गई और 2 बच्चियों को वहां के लोग, अगल बगल लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को बचाने में कामयाब रहे। क्या नाम था बच्चियों का? नाम था एक उषा कुमारी, जिसके पिता का नाम जीतन राम है, और दूसरा महिमा कुमारी, जिसके पिता का नाम भोरिक राम है, और तीसरा सुनीता कुमारी, पिता का नाम सुरेंद्र पासी है। ये सभी कहाँ के रहने वाले? ये सकरौली के रहने वाली है, मोहनिया थाना में सकरौली की रहने वाली है। तो फिर कैसे जानकारी हुआ? हमको टेलीफोन के माध्यम से लोगों ने बताया कि परिवार के लोगों को कैसे जानकारी? नहीं, परिवार के लोगों को तो चूंकि परिवार के अगल बगल लोग दिया कबार रहे थे, और उन लोगों ने लड़कियों को जो डूबते हुए देखा, दौड़ा, और दौड़ करके 5 बच्चियां स्नान कर रही थी। 2 लड़की बताइए, बगल में ही लोग दिया कबार रहे थे, और जब देखे तो वहां दौड़े गए, और दौड़े गए तो 2 बच्चियों को तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 3 बच्चियां जो है नहीं बच पाई, डूब करके उसी मर गई। ऐसे में मृतक के परिजनों के प्रति क्या कहना? देखिए, मृतकों के परिजन के प्रति क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, हम चाहेंगे कि हर गांव में जो सरकारी व्यवस्था के तहत जो जेसीबी के द्वारा जो बहुत गहरा जो है तालाब खोदा जा रहा है, पहले तो प्रशासन को हम कहेंगे कि इस तरह से वो गहरा हो जाता है, वैसी व्यवस्था हो कि माने उस तरह से कहीं भी जेसीबी के माध्यम से मिट्टी निकाल लिया जाता है। वही वहां की स्थिति है, मिट्टी निकाल लिया गया, काफी गहरा हो गया, पानी भरेगा बरसात में, कोई भी जाएगा पैर फिसलेगा, गिरेगा, मरेगा। इसलिए हम चाहेंगे प्रशासन से कि सरकार तत्काल जो है इन बच्चियों को 4-4 लाख जो सरकारी व्यवस्था है वो तत्काल, चूंकि गरीब परिवार है इसलिए इन लोगों को तत्काल मुआवजा देने की काम करे। अकलूराम जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। सदर अस्पताल में आया हुआ, अभी क्या मामला है? ये हादसा किससे हुआ? जी, लड़कियां बकरी चराने गई थी और लड़के के संग में लड़कियां संग में कोई नहाने लगी, नहाने के क्रम में डूब गई, डूब करके मौत हुआ है। कितने बच्चियां थी? 3 बच्चियां नहाने के लिए नहा पहली 5 बच्चियां, जिसमें 3 बच्चियां एक्सपायर हो गई, 2 बच्चियां बच गई। कैसे जानकारी हुआ? हम रोप रहे थे अपने खेत में, गांव के लोगों ने फोन किया मेरे मोबाइल पे, मैं दौड़ करके आया,
अपनी बच्ची को मृत पाया। 3 बच्चियां मरी पड़ी हुई थी जी। क्या नाम था बच्चियों का? एक का नाम उषा कुमारी, पिता? जीतन कुमार, और एक का नाम था सुनीता, सुरेंद्र पासी की लड़की थी, और एक भोरी ग्राम की लड़की थी महिमा कुमारी। किस गांव के रहने वाले? ग्राम सकरौली, पोस्ट बड़पुर, थाना मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। कहाँ घटना कैसे, कहाँ, कौन जगह की? गांव से पूरब ताल है, उसी ताल में हुआ। आप कौन हो? हम उषा कुमारी के पिता हैं, जीतन कुमार का जी। घर? ग्राम सकरौली। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा मोहनिया थाना क्षेत्र के सकरौली गांव का है, जहां कुल 5 बच्चियां तालाब में नहाने गई थी। ग्रामीणों की मदद से 2 बच्चियों को तो समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 बच्चियों की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। कैमूर के सकरौली गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब 5 बच्चियां गांव के पूरब की ओर बकरी चराने गई थी। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी बच्चियां पास के एक तालाब में नहाने चली गई। तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में नहाते वक्त 3 बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूब गई। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने 2 बच्चियों को बचा लिया, लेकिन बाकी 3 बच्चियों की जान नहीं बच सकी। मृत बच्चियों की पहचान उषा कुमारी पिता जीतन राम, सुनीता कुमारी पिता सुरेंद्र पासी और महिमा कुमारी पिता भोरिक राम के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। सभी बच्चियां बकरी चराने गई हुई थी। बारिश हुई तो तालाब में नहाने लगी, तभी हादसा हो गया। वहीं फिलहाल गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। जानते हैं मृतका के पिता और राजद कैमूर जिलाध्यक्ष अकलूराम का क्या कुछ कहना था। जी बताइए, कैसा कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम ये है कि हमारे बसपा को जब कैमूर में बसपा प्रथम बार आई तो माननीय कांसी राम साहब के कंधे से कंधा मिलाकर पूरे बिहार में कारवां को आगे बढ़ाने वाले हम लोग के राजनीतिक अभिभावक माननीय बालेश्वर भारती जी का निधन हो गया है, और हम तमाम बसपा के यहाँ वरीय पदाधिकारियों के बीच बैठ के ये निर्णय लिया गया कि आगामी 17 जुलाई को भभुआ शहर के रविदास आश्रम में उनकी श्रद्धांजलि सभा शोक सभा का आयोजित की गई है, जिसमें सभी हमारे कैमूर जिला के सभी पदाधिकारी, सभी उनके चाहने वाले उपस्थित होंगे। भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। उसी की तैयारी चल रही है और उनके चले जाने से बहुत दुख है। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, प्रदेश महासचिव बसपा सह जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी से सटे तुरकौलिया प्रखंड से काफी तादाद में लोग पीएम की रैली में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में आ रहे हैं। पीएम की मोतिहारी दौरे को लेकर भाजपा और एनडीए के तमाम नेता गांव-गांव जाकर लोगों को सभा में आने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह भी तुरकौलिया के वेलवाराय गांव पहुंचे थे। उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भीड़ जुटाने की अपील भी की और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं और विश्व का नेता बनने के बाद मोतिहारी आ रहे हैं। उनका स्वागत जोरदार तरीके से करना है। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाविहीन विपक्ष प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है, इससे साफ साबित हो रहा है कि उनकी मानसिकता खराब हो गई है। विपक्ष इस बार भी हारेगा। वहीं एनडीए इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जीतकर फिर सरकार बनाएगा। आम जनता डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर सत्ता पर बैठाने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर पूर्व मुखिया बाबूलाल शाह, पैक्स अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद, पुष्कर ठाकुर, महेंद्र पटेल, नागेंद्र पासवान, श्रीलाल शाह, रामदेनी राम आदि मौजूद थे। एक एक गांव एक परिवार से जुड़ा हूँ। उस कड़ी में मैं किसी गांव में घुस जाता हूँ, बैठता हूँ। यदि पहले से मुखिया जी को खबर है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, कई लोगों को, तो वहाँ पर एकत्रित होते हैं लोग, बात करता हूँ। अद्भुत उत्साह लोगों को मैं देख रहा हूँ पूरे क्षेत्र में। मोतिहारी में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक स्वागत होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और स्वागत माला फूल से नहीं हम लोग करते। प्रधानमंत्री का स्वागत ऐतिहासिक इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत भागवान है, 5-6 लाख लोग की उम्मीद मैं कर रहा हूँ।
जितना उत्साह मैं देखा हूँ। सबसे बड़े ग्राउंड में गांधी मैदान में 18 तारीख को मोतिहारी हेडक्वार्टर में आ रहे हैं। गांधी मैदान में आप देखा होगा पंडाल लगा है, पंडाल छोटा पड़ जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे और लोग के दिल दिमाग में है कि प्रधानमंत्री जी का सुने और देखें, क्योंकि पहले बार आए होंगे, अन्य कई बार आए हैं प्रधानमंत्री इस इलाके में, तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से आते थे। इस बार आ रहे हैं विश्व के नेता की हैसियत से। वैसी स्थिति में मैं भी आग्रह करने आया हूँ अपने तमाम शुभचिंतकों के बीच, समर्थकों के बीच, मुखिया जी से भी आते बात किया हूँ और इनसे भी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।